आज भगवान 24 तीर्थंकरों के क्रम में 21वां काम करने वाले नमिनाथ भगवान का आप सभी ने हर्षोल्लास के साथ निर्वाण लाड़ू को समर्पित किया है और इन भावों से ओतप्रोत होकर के कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने अनंत अनादिकालीन अशुद्धियों को दूर करके एक परम शुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, हम लोग भी आपकी परम रज को पाकर के अपने जीवन को भी कृतार्थ कर सकूं, इस भावना से भर करके आप सभी ने भगवान के श्री चरणों में लाड़ू को समर्पित किया। वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जो साक्षात तीर्थराज सम्मेश शिखर जी में जाकर के उस पर्वत पर जाकर के नमिनाथ भगवान के चरणों में टोंक में चरणों में बैठ करके आसमान को देखते हुए भावों को समर्पित करते हुए लाड़ू को चढ़ाया होगा। लेकिन हम लोग भी उन भाग्यशाली लोगों में हैं जो घरों में बैठ करके नहीं चढ़ा पाए, मंदिर में आकर के प्रभु के चरणों में गुरु की सन्निधि में हमने वो लाभ लिया जो तीर्थराज सम्मेश शिखर जी में जाकर के लोगों ने लाभ लिया। भगवान की भक्ति जब करो तब कर सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, ना उम्र की सीमा है ना किसी की सीमा है। बस करो तो करते चले जाओ और जीवन को आनंद से भरते चले जाओ। 3 शब्द आपके बीच में रखता हूं। एक निर्वाह है। संसार का प्रत्येक प्राणी निर्वाह कर रहा है। सुबह से उठता है, शाम तक अपने बुरे धंधे में फंसा रहता है, सिर्फ जीवन में निर्वाह ही कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है। एक गुजर बसर पशु पक्षी भी कर लेते हैं, जन्म लेते हैं, उनके लिए चोंच मिलती है और प्रभु कृपा से दाना भी मिल जाता है। इसमें हमारी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते उसकी माँ के आंचल में दूध आ जाता है, ये उसका निर्वाह है। संत कहते हैं निर्वाह मात्र से तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होना है। जीवन का कल्याण निर्वाह से निर्माण की ओर बढ़ो। जीवन में कुछ संस्कारों को पल्लवित करो, जीवन में कुछ संस्कृतियों से अपने जीवन को जोड़ो और अपने जीवन के निर्माण की बात सोचो। जन्म लेकर के जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, जेके जनसा। एक विद्यार्थी अपने जीवन के निर्माण में बहुत कुछ सोचता है कि चलो मुझे IAS बनना, IPS करना है, मुझे डॉक्टर बनना, वकील बनना, CA बनना, ये बनना। और कुछ लोग भी विपरीत दिशा में यदि बढ़ जाते हैं, गलत संगति को पा करके, तो डाकू भी बन जाते हैं। संत कहते हैं डाकू नहीं, साधु बनो, जिससे जीवन का निर्माण के साथ साथ निर्वाण को प्राप्त भी कर सको। आज की तिथि में कहीं पर यही घटना घटी होगी कि जन्म लिया, जन्म लेने के बाद अपने जीवन का निर्माण किया और जीवन के अंत समय में जाकर के अपनी आत्मा में जुड़े हुए अनंत कर्मों को उन्होंने क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया।
निर्वाण से निर्वाण तक की यात्रा हर प्राणी करना चाहे तो कर सकता है। खदान में पत्थर होता है, खदान में पड़ा हुआ पत्थर कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन जब शिल्पी वहां जाकर के खदान से पत्थर को निकाल करके तराश तराश करके मूर्ति का रूप दे देता है, वही पत्थर एक मूर्ति का रूप धारण कर लेता है और उसके अंदर भगवत्ता प्रकट हो जाती है। इसी का नाम निर्वाण है, निर्वाण है। पत्थर खान में पड़ा है और एक पत्थर सान पर चढ़ा है। एक हीरा खान में पड़ा है, दूसरा हीरा सान में चढ़ा है। भगवान भी हमारी तरह कभी इस धरा पर थे, उन्होंने अपना पुरुषार्थ और प्रयास किया, वो सान पर चढ़ गए और अभी हम खान में ही पड़े हैं। बस इतना ही अंतर है, एक सान में है, एक खान में पड़ा है। हम सब लोग परीक्षा में बैठे हुए थे एक साथ, लेकिन भगवान तो उस परीक्षा में पास हो गए, नमीनाथ, और बाकी सब लोग फेल हो गए। तो फेल वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण हम लोग क्या पार्टी मनाते हैं, अब पास अकेला क्या कर लेकिन पूजा किसकी हो रही है? फेल होने वालों की, पास होने वालों की? बोलो पंडित जी साहब, परीक्षा किसकी हो रही है? प्रशंसा किसकी हो रही है? पूजा किसकी हो रही है? अर्घ्य किसको चढ़ाया जा रहा है? जो पास हुए हैं उनको हम अपने पास बुला लें तो हम भी पास हो जाएंगे। पास यदि होना चाहते हो तो प्रभु के पास आना शुरू कर दो, तुम भी एक दिन पास हो जाओगे, एक दिन खान से निकल करके शान पर चढ़ जाओगे और जीवन का उत्थान और कल्याण करने में समर्थ हो पाओगे। आप लोग रोज पूजा के संदर्भ में सुन रहे थे, थोड़ा सा उसको विषय ले लेता। भगवान की पूजा करने से हमारे अंदर के पापों का संताप दूर होता है। बोलो, आपने यहाँ पर ठीक 6:30 बजे से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आनंद आया कि द्वंद मचा? जीवन में आनंद की अनुभूति हुई कि द्वंद की द्वंदता से भर करके एक दूसरे के लिए दुख हुआ? बोलो, यही पूजा का फल है। और पूजा के फल को वही प्राप्त कर सकता है जो पूजा के आध्यात्मिकता से जुड़ता है और जीवन को आनंद से भर लेता है। यहाँ पर अनुष्ठान नहीं किया होता तो पूजन दर्शन करके आप कहीं और दूसरी क्रिया से जुड़े होंगे। मुझे आचार्य श्री का एक संस्मरण याद आ रहा है। राजस्थान के बाद जब आचार्य श्री निकल करके प्रथम चातुर्मास फिरोजाबाद में किया था, वहां पर पंडित, क्या नाम होता, रतन पंडित जी शास्त्री जी थे, नरेंद्र प्रकाश जी शास्त्री, वो आचार्य श्री के प्रवचनों का संचालन रोज किया करते थे। रोज आज कल का प्रवचन, आज टाइटल घोषित किया जाता था कि कल इस विषय पर गुरुदेव प्रवचन करेंगे। रोज एक दिन का प्रवचन, एक दिन पहले उसका टाइटल बता दिया जाता कि आज इस विषय पर प्रवचन कल होगा। चातुर्मास पूरा हुआ, आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा कि कल किस विषय पर प्रवचन दूं, क्योंकि उनको निकलना होगा। तो नरेंद्र प्रकाश जी ने कहा कि गुरुदेव, आपने कल के प्रवचन के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले। 2-3 बार उनके निवेदन करने पर
गुरुदेव बोलते हैं, ठीक है, कल के प्रवचन का टाइटल है अतिथि कौन। अतिथि कौन? सुबह हुई, प्रवचन सभा में सारे लोग सैकड़ों की संख्या में, पूरा चिनामी लाल जी का जो मंदिर है नसिया जी में देख करके पिछले साल आया हूँ, और 1-1.5 माह वहाँ पर 2 माह मेरे को रुकने का अवसर भी मिला। 2024 में दिसंबर और जनवरी के महीने में भयंकर ठंडी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। लोग अपना घर छोड़ करके, उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं ठंडी से बचने के लिए। तो लोगों ने ये सुनाया कि गुरुदेव के बारे में पूछा तो कहा कि लोग आचार्य श्री इस तरह से अपने प्रवचन करते थे। तो सुबह पूरा प्रवचन हॉल भरा हुआ था और मालूम पड़ा कि आचार्य श्री तो बाहर निकल गए। लोग और पंडित मिलकर के गुरुदेव के चरणों में, रानी का ताल वहां से 4 किलोमीटर दूरी पर है, तब तक गुरुदेव इतना दूर पहुंच गए। लोगों ने कहा, गुरुदेव आपने तो कहा था कि प्रवचन दूंगा, और प्रवचन देने के लिए आपने एक टाइटल भी दिया था कि अतिथि कौन। तो गुरुदेव कहते हैं, मैं प्रवचन ही कर रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं प्रवचन ही कर रहा हूं। गुरुदेव प्रवचन आप तो बिहार कर रहे हैं। बोले विषय क्या था? बोले अतिथि कौन? तो मैं वही कर रहा हूँ। अतिथि कौन? जिसकी ना आने की तिथि हो और ना जिसकी जाने की तिथि हो, उसका नाम अतिथि है। एक गुरुदेव की चर्या का प्रवचन आज तक लोगों के मानस पटल पर छाया हुआ है। कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष नहीं, 50 वर्ष हो गए। 75 की बात 25 चल रहा है, 50 वर्ष पूरे हो गए। ये संस्मरण आज भी लोगों के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। 4 माह उन्होंने जो बोला, किसी को याद नहीं रहा कि क्या बोला, लेकिन चर्या का आज भी असर सबके दिल और दिमाग पर छाया। बस पूजा का यही फल हमारे जीवन में भी अवतरित होना चाहिए कि आज तुमने नमीनाथ भगवान का निर्माण लाडू को चढ़ाया। भगवान तो भगवान बन चुके थे आज से करोड़ों वर्ष पहले, लेकिन हम इंसान से नेक इंसान नहीं बन पाए, तो हमारा जन्म लेना कोई मतलब नहीं। जन्म लिया है तो जन्म की सार्थकता को भी हमें बना करके रखना है। मानव जीवन पाया है तो मानवीयता गुणों को भी हमें जीवन में धारण करना होगा। मात्र जयकार लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक अंदर जैनत्व नहीं घटित होगा तो जयकार भी तुम्हारी सार्थक नहीं होगा। आचार्यों ने लिखा है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से, पूजा की तो दूर बात रही, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों को क्षय होता हुआ पाया गया है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, कहा जिन बिंब दंसरेणे निधत्ति निकाचित विमिच्छतादि कम्मक है दर्शनादि। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिन बिंब के दर्शन करने से, जो आपके सामने भगवान की प्रतिमा रखी है, इस प्रतिमा के दर्शन मात्र करने से निधत्ति निकाचित जैसे कर्म जिनका संक्रमण भी नहीं होता, अपकर्षण भी नहीं होता, उत्कर्षण भी नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। वो कर्म तुम्हें, यदि तुमने 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लिया है तो उतना तुम्हें भोगना ही होगा। लेकिन संत कहते हैं कि ये हो सकता है,
जिन बिंब के दर्शन करने से आचार्यों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। ये किसने कहा है? आचार्य पुष्पदत्त भूतवली महाराज ने कहा है। जिन बिंब दंसरेणे निधत्ति निकाजित विमिच्छत्तादि कम्मखैव दंसना दंसना। जिनेंद्र भगवान के दर्शन कैसे करो? जैसे रोज कर दे तो देखो अंदर जाके कितने कर्म क्षय को प्राप्त हुए। ऐसे दर्शन से तो तुमने जन्म जन्मांतरों में दर्शन बहुत किए। वो दर्शन जब तुम दर्शन करते करते निज दर्शन की अनुभूति हो जाए, वो दर्शन हमारे लिए अति आवश्यक है। तुम्हारे हृदय में करुणा की धार बहना चाहिए, आंखों से नीर बहना चाहिए। वो दर्शन है तुम्हारा, बाकी सब प्रदर्शन है। हम कितनी भी पूजन पाठ करने सब प्रदर्शन और ढोंग के रूप में है। ढंग से एक बार रीति से कर लोगे तो आत्मा का कल्याण सुनिश्चित है। ढोंग से तो हम रोज करते हैं, ढंग से करने के लिए किसी को। तुम्हारा शरीर कांपने लगे भगवान को देख करके, आंखों में आंसू आ जाए कि वे कितना पापी हो, कितना मायाचारी करता है। कभी प्रतिक्रमण किया? आज चतुर्दशी है। क्या है आज? चतुर्दशी है। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमण कर। ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए, खुद को सुनने के लिए हम करें, पढ़ें और जीवन को कुछ तदनुरूप ढालने का प्रयास करें, तो वे पाप जो एकदम वज्र की तरह है, वज्र पटल की तरह है, हमारी आत्मा में चिपके हुए हैं। उन कर्मों के लिए, समस्त पाप के लिए भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, दर्शन मात्र से गल जाते हैं, बशर्ते हम ठीक ढंग से प्रभु की भक्ति और दर्शन पूजन पाठ करें। पूजा की महिमा को बताते हुए आचार्य महाराज वीरसेन स्वामी ने कहा है, जिनेन्द्र पूजन दर्शन बंदन नमम स्नेही बहु कम पदेशाणम नित्य रूप लंभादो। अर्थात जिनेन्द्र पूजन दर्शन बंदन नमम सवेही बहु कम पदेशाणम नित्य रूप लंभादो। अर्थात जिनेन्द्र भगवान की पूजन से, दर्शन से, वंदना से, नमस्कार से बहुत कर्मों का क्षय देखा जाता है। दर्शन करने से, वंदना करने से, उनको नमस्कार करने से, ये आचार्यों ने वैसे ही लिख दिया है। कुछ तो होगा, भगवान के दर्शन करने में कुछ तो छिपा होगा, तब ना उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से इन शब्दों को लिख करके जीवन में कुछ घटित करने के लिए लिखा है। तो बहुत कर्मों का क्षय देखा जाता है प्रभु की नमस्कार करने से, वंदना करने से, अर्चन करने से। कितना सरल मार्ग भगवान ने बताया। व्रत, संयम, तप व कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पूजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। दान व त्याग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चलेगा। ये सब नहीं कर सकते तो भी चलेगा, पर अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
एक बार भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, जैसे तुमने अभी लाड़ू को समर्पित किया 11,000 की बोली लेकर के। टूटी तो थी वो 9,500 पर, 9 का अंक भी अच्छा था। हमने सोचा 9 के अंक के साथ 11 बनो, 1 से 2 बनो, 2 से 11 और 11 से अनेक बनो। जीवन की उन्नति इसी में है। तो सामने वालों ने स्वीकृति दे दी, ठीक है, जो गुरुदेव का आदेश है, मुझे क्या देना है और रोज देना है, और मेरा है क्या कि मैं जो दे सकूं। ऐसे पुण्यार्जक परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से अपने मनोभावों को निर्बल बना करके रखें और रहें, ताकि जब किस कभी अवसर आता है तो अवसर का लाभ मुझे ले लेना चाहिए। ये अवसर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। अवसर को खोजना, अवसर को खोना और अवसर का लाभ उठाना बड़ा दुर्लभ है। लोग अवसर से भाग जाते हैं कि मुझे बोली ना लेना पड़े। कुछ लोग हैं अवसर की तलाश में रहते कि मुझे मिल जाए, मेरा द्रव्य लग जाए। आप बनारसी दास जी के जीवन को याद करो कि सब कुछ चोर को दे दिया कि जा ले जा, तेरा भला हो, मेरे पास तो पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है। तो चोर भी कहता है, आज तक मैंने चोरों के घर में चोरी की थी, आज सेठ साहूकार के घर में चोरी कर दिया। मेरा है क्या कि जो मैं बचा करके रखूं। मेरा जब शरीर ही अपना नहीं है तो पृथक रूप से पर वस्तु मेरी कैसे हो सकती है। एक पूजा का फल हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। लोभ कम हो, आसक्ति घटे। कल मैं स्वाध्याय कर रहा था, जो व्यक्ति दान पूजा धर्म आदि के लिए धन कमाता है, जो व्यक्ति दान पूजा धर्म आदि के लिए धन कमाता है और धन कमा करके पूजा आदि के कार्य में लगाता है, वो लोभी है। सुनना ध्यान से, लोभी नहीं महालोभी है। क्योंकि उसने कमाया है परमार्थ के क्षेत्र में लगाने के लिए। उससे जो पुण्य का प्रबल अतिशय पुण्य मिलेगा, वो स्वर्गों की विभूति मिलेगा। तो देने से मिलेगा, जोड़ने से नहीं मिलेगा। उसका लोभ क्या है कि मैं दान दूंगा, धर्म के क्षेत्र में लगाऊंगा, परमार्थ के मानवता के कल्याण में लगाऊंगा। उससे जो पुण्य जो मुझे संचित होगा, उससे स्वर्गों की विभूति मिलेगी। ये लोभ उसके जीवन में होना चाहिए। जोड़ने का लोभ तो मिथ्या दृष्टि कर लेता है, लेकिन उससे पाप का संचय करता है और इस भाव में भी दुख पाता है और पर भाव में भी दुख पाएगा। नीति वाक्य मृतम आचार्य सोमदेव सूरी का है ग्रंथ। तो बंधुओं, तो पर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा। ये करो, इससे तो इसमें तो कुछ लगता नहीं। दान देने वाला दान देकर के फ्री होगा, लेकिन जो दान नहीं दे पा रहे तो कम से कम भक्ति के रूप में अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित तो कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ करके 8 घंटे श्रवण तो कर सकते हैं, पूजन तो कर सकते हैं, अपना समय का त्याग तो कर सकते हैं। इतना ही नहीं कर सकोगे तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपको भगवान ही बचाए। हम मूर्ति को देखते हैं, मूर्तिमान को देखने का प्रयास करें। अभी तक हमने मूर्ति को देखा है, पर मूर्ति के अंदर जो गुण विद्यमान है उनकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की। कितने लोग हैं भगवान के दर्शन करते समय उनके गुणों की गुणानुवाद करते हैं। सब मुट्ठी भर अर्घ चढ़ाते हैं, जो छंद रटा हुआ है वो छंद पढ़ के बाहर चले जाते हैं।
अरे उस छंद में अर्थ क्या छिपा है, उसकी गहराई में जाने की जरूरत है। आप जितनी देर में पूजन करते हो उतनी देर में तुम उस छंद का अर्थ का मनन करके घोंट लो, तन्मय हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ। एक अर्घ्य तुम्हें पर्याप्त है, एक छंद पर्याप्त है और नमोकार मंत्र का एक अक्षर भी पर्याप्त है भवसागर से पार होने के लिए। आड़म ताड़म कछु नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। इस युक्ति को पालन करने वाला भगवान बन सकता है, तो हम तो सेठ और साहूकार हैं, भगवान क्यों नहीं बन सकते? क्या कमी हमारे पास है? हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास समझ भी है, हमारे पास शक्ति भी है, हमारे पास समय भी है, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर हम भगवान बन क्यों नहीं पा रहे हैं? अंजन चोर के पास क्या था? चोरी करने वाला था, उसके पास समय भी नहीं था, मरना है, किसी दूसरा मुझे मारे, हम खुद अपने आप मरूं, ये वीरों की निशानी है। और वीर वही बन सकता है जो महावीर के सिद्धांतों को पालन करता है। महावीर के सिद्धांत क्या थे? महावीर जनता को सुनाए थे। रोज रोज नहीं सुनाऊंगा, महत्व खत्म हो जाएगा, तुम्हें पालन नहीं करना है, हम सुनाते जाए, मतलब क्या है? पसीना बहाओ नहीं। हम मूर्ति को पूजते हैं और मूर्तिमान को गौण कर देते हैं। संत कहते हैं मूर्ति नहीं, मूर्तिमान के गुणों की पूजा करो। व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा होती है, उनके गुणों की पूजा होती है। मैं आपके सामने हूँ, आप किसको पूजते हैं? अजय भाई, किसको नमस्कार करते, किसको वंदना करते, किसकी अर्चना करते हैं? जो साधु के अंदर 28 मूल गुण होते हैं, हम उनकी आराधना करने के आराधक हैं। हम गुणों के उपासक हैं, गुणवानों के उपासक हैं। यही पूजा का सार है। आज आप सभी ने भगवान नवीनाथ के निर्माण कल्याणक को पूर्ण रूपेण रूप से उत्साह के साथ, मनोयोग के साथ, द्रव्य लगा करके अर्थ को सार्थक बनाते हुए आज आप सभी ने इस अनुष्ठान का लाभ लिया। मैं चाहता हूँ, भगवान तो 365 दिन वाले होने चाहिए थे, हर दिन मोक्ष होता तो आप लोगों का आनंद और ज़्यादा बढ़ता। अब कभी कभार निर्माण कल्याणक आते हैं, गर्भ कल्याणक आता है, जन्म कल्याणक आते हैं, तब कल्याणक आता है, पर उतना व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि इतनी व्यस्ततम उसका जीवन है, पता ही नहीं पड़ता है आज तिथि कौन सी है, आज तारीख कौन सी है, बस अपनी उलझनों में उलझा रहता है और उलझते उलझते जिंदगी को पूरा समाप्त कर देता है और जीवन में कुछ भी नहीं पा पाता है। आपको पता है कोरोना जैसी बीमारी आप सबके सामने से निकल करके गई है और दूसरी बार कोई दूसरी बीमारी आएगी पता नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां यदि आ जाएं तो सारा विश्व समाप्त हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को विश्व स्तरीय जीवन जीना चाहते हैं तो बस प्रभु के लिए समर्पित हो जाए, अर्पित हो जाए। अर्पण तो बहुत किया लेकिन समर्पण बाकी है, शेष समर्पण को विशेष बनाएं। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आपका समय ठीक 10 से 30 मिनट हो गया है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जेवरे परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज जी की जय। जा वाणी के ज्ञान